हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 100 से अधिक प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं आपके लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आईएमपी आपके लिए होने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश करंट अफेयर मिल जाएगा पूरा 1 साल का। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा 1 साल का। ये जो स्पेशली रहेगा पूरा आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस और कांस्टेबल एसआई के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसपे पूरे 50% तक का भी डिस्काउंट चल रहा है। आप हमारे कूपन कोड ROIJU50 को यूज करेंगे तो 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। ये जो क्वेश्चन है आपका, लोकरंग समारोह हर साल 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस से 5 दिनों तक चलने वाले लोकरंग जो समारोह आयोजित होता है, ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर ये जो है आयोजित होता है, यानी किस शहर में ये आयोजित होता है, ये आपको बताना है। लोकरंग महोत्सव या समारोह भी इसको आप बोल सकते हैं, जो आप चाहें। बाकी ये जो है 26 जनवरी को लगता है, जैसा कि आपको सभी को पता ही है, और 5 दिनों तक ये चलता है। तो ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है कि यहाँ पर देखिए, रिक्तस्थान को मध्य प्रदेश की संस्कृति और रंगीन जीवन शैली का पेनोरमा कहा जा सकता है। तो किसको कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है मेले को। यानी मेले जो है मध्य प्रदेश के, इनको मध्य प्रदेश की संस्कृति और रंगीन जीवन शैली का पेनोरमा कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए, 100 से अधिक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन जो रहेंगे मोस्ट आईएमपी लेवल के रहेंगे। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेवल जो है डाउन देखने को मिल सकता है लेवल, और धीरे धीरे आपको मॉडरेट लेवल के जो भी क्वेश्चन है वो भी आपके सामने आते चलेंगे। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो ये टॉपिक आपको यहाँ से और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, काफ़ी आईएमपी है। मध्य प्रदेश में लगभग कितने मेले लगते हैं? तो मध्य प्रदेश में लगभग 1400 के लगभग मेले लगते हैं। कितने लगते हैं? 1400, जो कि सबसे अधिक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो एडिशनल फैक्ट देते थे ना, हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देते, वो हमने क्या किया है कि अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। उसके बदले में हमने क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है, यानी क्वेश्चन की जो नंबर है, संख्या है, वो यहाँ पर बढ़ा दी है डायरेक्टली, जिससे आपका जो है टेस्ट भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, जिनको पता है पहले से, और जिनको नहीं पता है वो टेस्ट भी यहाँ पर दे सके। इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो इंक्रीज कर दिए हैं। सबसे अधिक मेले किस जिले में लगते हैं? तो सबसे अधिक जो मेले लगते हैं ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में लगते हैं। उज्जैन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही जवाब हो जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है कि उज्जैन जिले में सबसे अधिक मेले तो लगते हैं, ये बात तो ठीक है, बट उज्जैन जिले में कितने मेले लगते हैं ये आपको अब बताना है। तो इसका आपका सही जवाब रहेगा 227, यानी 227 मेले मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगते हैं, उज्जैन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, मध्य प्रदेश में अधिकांश मेले किस महीनों के दौरान आयोजित होते हैं जब किसानों को खेतों में कम काम करना पड़ता है? तो ये कौन से महीने हैं? तो ये आपको बताना है। ये महीने हैं मार्च, अप्रैल और मई के। देखिए, मार्च और अप्रैल और मई, ये जो 3 महीने जो होते हैं ना, इसमें किसानों को कोई भी खेती से रिलेटेड कोई काम नहीं होता है। किसान जो है बिल्कुल फ्री होता है, पूरा काम उनका जो है ख़त्म हो जाता है इस टाइम पर। तो इसलिए जो अधिकांश मेले आयोजित होते हैं वो इन्हीं 3 महीनों में आयोजित होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मार्च, अप्रैल और मई में। वापस जून और जुलाई में उनका काम स्टार्ट हो जाता है। इधर वो जो है मार्च और अप्रैल में फ्री भी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मार्च, अप्रैल, आप मई थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं? सबसे अधिक तो हमने देख ही लिया है, उज्जैन में लगते हैं सबसे अधिक। कितने? 227। अब सबसे कम आपको बताना है कि किस जिले में लगते हैं। तो सबसे कम मेले लगते हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिला आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि होशंगाबाद जिले में कितने मेले लगते हैं, तो इसका आपका सही जवाब रहेगा 13। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले
किस महीनों के दौरान आयोजित होते हैं? तो सबसे जो कम मेले लगते हैं मध्य प्रदेश में वो जून, जुलाई और अगस्त के जो कि टाइम पर लगते हैं। सबसे कम मेले लगते हैं, सबसे अधिक मेले लगते हैं मार्च, अप्रैल और मई में। आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जून, जुलाई और अगस्त में सबसे कम मेले जो हैं आयोजित होते हैं। इसका कारण क्या होता है कि यहाँ पर देखिए मानसून की वजह से जो है किसानों का काम और बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है किसान फ्री नहीं रह पाते इस टाइम पर, उनका काम और अधिक बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर कम से कम मेलों का आयोजन होता है जून, जुलाई और अगस्त के माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुंभ का मेला, रिक्तस्थान का कुंभ मेला सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है, जो देश के भव्य और पवित्रम मेलों में से एक है। तो ये जो है कहाँ का कुंभ मेला है? ये है उज्जैन का कुंभ मेला, जो सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है और देश के भव्य और पवित्र मेलों में से एक इसको माना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 साल में के चक्र में एक बार जब बृहस्पति राशि चक्र की किस राशि में प्रवेश करता है तब इस मेले का आयोजन होता है? तो देखिए बृहस्पति जो है राशि चक्र की सिंह राशि में जब प्रवेश करता है ना, तब इस मेले का आयोजन होता है। और ये 12 साल में एक बार होता है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर पूरी भव्यता का प्रदर्शन करता यह मेला लगता है, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक उद्ययन के लिए शामिल होते हैं। वास्तव में सिंहस्थ का आयोजन स्थल होने के साथ उज्जैन के इस प्राचीन शहर को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कितने ज्योतिर्लिंग होने का सम्मान प्राप्त है? तो देखिए उज्जैन जो है इसको भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग होने का जो कि सम्मान प्राप्त है। अगर आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश को कितने ज्योतिर्लिंग होने का जो कि सम्मान प्राप्त है, तो वो आपका 2 सही हो जाता। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझना है, इसीलिए क्वेश्चन जो है हमने स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया है खास तौर पर, ताकि आपको अगर लंबा भी क्वेश्चन देखने को मिले ना तो आप आसानी से उसका जवाब भी दे पाए। तो यहाँ पर आपको बताना है, उज्जैन पूछा है, उज्जैन के बारे में बताना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान कौन सा है जहाँ कुंभ का मेला लगता है और इस मेले में साधु संतों और अखाड़ों के साथ ही करोड़ों लोग भाग लेते हैं? ये मेला है जो आपका लगता है कुंभ का मेला, ये उज्जैन में लगता है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन जो है कुछ रिपीट होंगे, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्वेश्चन रिपीट उस वीडियो में होने वाले हैं आपके, बट क्वेश्चन उसी कंडीशन में रिपीट होंगे जिस कंडीशन में पैटर्न आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन तो सेम रिपीट होंगे, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन को हमने जानबूझकर रिपीट किया है इस वीडियो में, उनको इसलिए रिपीट किया है क्योंकि हम पहले पूरे जो ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, उसके बाद में दोबारा से रिपीट करेंगे ताकि आपका वापस से टेस्ट हो जाए कि आपको याद हुए या नहीं हुए। तो आपको क्वेश्चन सेम पैटर्न में देखने को नहीं मिलेंगे, डिफरेंट जो पैटर्न रहेगा उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। आलमी तबलीगी इज्तिमा जो लगता है ये कहाँ पर लगता है ये आपको बताना है। तो देखिए आलमी तबलीगी जो इज्तिमा लगता है ये मध्य प्रदेश की भोपाल में लगता है, भोपाल शहर में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमी तबलीगी इज्तिमा कितने दिनों तक चलता है? तो ये जो इज्तिमा चलता है ये 3 दिवसीय होता है, 3 दिनों तक चलता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज्तिमा हर साल आयोजित किया जाता है और उसके साथ एक मेला भी लगता है। दुनिया भर के मुसलमान यहाँ आ पहुँचते हैं। इसमें आए श्रद्धालुओं के समूह को क्या कहते हैं? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। और इसमें आए जो श्रद्धालुओं के समूह होता है इनको हम जमात बोलते हैं, जामात भी इनको बोला जाता है और इनको जमात भी बोला जाता है। तो आप नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए, और ये जो क्वेश्चन है पहले पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा मेला है जिसमें श्रद्धालु जमात विदेशों से आते हैं? और ये जो मेला है ये है आपका आलमी तबलीगी इज्तिमा। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। अति प्राचीन काल से गुना जिले के चंदेरी में किस मेले का आयोजन किया जाता है? और ये जो मेला है इसका नाम है जोगेश्वरी का मेला। ये जो मेला लगता है मध्य प्रदेश के गुना जिले के चंदेरी में लगता है, ध्यान रखिएगा। और अति प्राचीन काल से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है।
ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो देखिए भांडेर जो तहसील है ग्वालियर की, इसमें रामलीला का मेला लगता है, यानी रामलीला का जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलीला का मेला कितने साल से अधिक पुराना है? तो ये जो मेला है 100 से अधिक सालों पुराना है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। रामलीला का मेला किस महीने में लगता है? तो देखिए रामलीला का जो मेला लगता है ये जनवरी फरवरी के माह में आयोजित किया जाता है। अब आपको आयुब की रामलीला का जो मेला है इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। रामलीला का मेला लगता है भांडेर तहसील में, जो कि ग्वालियर जिले में आती है। कितने साल पुराना ये मेला है? तो 100 से अधिक वर्षों से ये मेला लगता चला आ रहा है। जनवरी फरवरी में ये आयोजित किया जाता है। तो आयुब की यहाँ से ये क्लियर तो आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाता मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मंदाता जो मेला लगता है ये मध्य प्रदेश के खंडवा में लगता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कई सही जवाब हो जाता है। बरमान मेला आपको बताना है कहाँ आयोजित किया जाता है। तो बरमान जो मेला है ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किया जाता है आयोजित। नरसिंहपुर याद रखिएगा, और नरसिंहपुर में एक स्थान है, पर्टिकुलर स्थान, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ का नाम भी आपसे पूछा जाता है। गांव भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस जिले के किस गांव में ये मेला आयोजित किया जाता है। वो हम आगे आपको बताएंगे, आप थोड़ा सा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, मट घूघरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मट घूघरा का जो मेला आयोजित किया जाता है ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस गाँव में किया जाता है तो ये किया जाता है भैरवनाथ। नाम आप याद रखिएगा, भैरवनाथ जो है यहाँ पर ये मेला आयोजित होता है, मट घूघरा का, भैरवनाथ सिवनी में। नेक्स्ट है, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जल बिहारी का जो मेला है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से भी आपका निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट है, रामजी बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? और रामजी बाबा का मेला लगता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से आपका रहेगा। नेक्स्ट है, रतनगढ़ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो रतनगढ़ का जो मेला है ये मध्य प्रदेश के रतनगढ़ में आयोजित किया जाता है, जो कि दतिया जिले में आता है। तो रतनगढ़ में ये जो मेला है लगता है, अगर आपको ऑप्शन में दे रखा हो तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि ये जो मेला है रतनगढ़ में लगता है और रतनगढ़ जो आता है ये दतिया जिले में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिद्ध बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सिद्ध बाबा का जो मेला है ये मध्य प्रदेश के विजयपुर में आयोजित किया जाता है, विजयपुर, याद रखिएगा। और ये जो विजयपुर है ये किस जिले में आता है? तो ये विजयपुर आता है श्योपुर जिले में, श्योपुर जिले में। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। आपसे पर्टिकुलर वहाँ की लोकेशन भी पूछी जा सकती है या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, श्योपुर इसका सही जवाब रहेगा। उन्नाव का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उन्नाव का मेला, और इसको उन्नाव भी कहीं पे देखने को आपको मिलता है और कहीं पर आपको ना देखने को मिलता है, तो आप दोनों ध्यान रखिएगा, उन्नाव या उन्नाव दोनों आपसे पूछा जा सकता है। तो उन्नाव का मेला जो आयोजित होता है ये मध्य प्रदेश के दतिया में ही होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कुंभ का मेला जैसा कि आप सभी को पता ही है मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये लगता है। नेक्स्ट है, कौन से मेले का आयोजन गुना जिले के साथ निमाड़ जिले में भी होता है? और ये जो जिला है इसका नाम है, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, कौन से मेले का आयोजन गुना और इसके अलावा निमाड़ जिले में होता है? तो ये जो मेला है इसका नाम है तेजाजी का मेला। डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, कुंडेश्वर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कुंडेश्वर का जो मेला लगता है ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लगता है, टीकमगढ़, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, ग्वालियर और गुना और इसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सा मेला लगता है? तो ग्वालियर, गुना और इसका जो आसपास का एरिया है इसमें हीरामन बाबा का मेला आयोजित किया जाता है या फिर मेला लगता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। हीरामन बाबा के आशीर्वाद से कौन सा रोग दूर हो जाता है? तो देखिए हीरामन जो बाबा थे इनके आशीर्वाद के कारण महिलाओं में जो बांझपन होता है ये रोग दूर हो जाता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हीरा भूमिया का मेला किस महीने में आयोजित होता है या फिर लगता है?
तो हीरा भूमिया का जो मेला लगता है ये मध्य प्रदेश में अगस्त और सितंबर के माह में आयोजित किया जाता है। तो अगस्त से सितंबर यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बात करें पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगता है, शिवपुरी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि ये जो मेला है कितने साल से अधिक पुराना है, तो 250 सालों से अधिक पुराना ये मेला है शिवपुरी का, जो कि पीर बुधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पीर बुधान का मेला शिवपुरी जिले के किस गांव में मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास आयोजित किया जाता है। और ये जो मेला लगता है मध्य प्रदेश के सनवारा में लगता है, सनवारा गांव में। और ये सनवारा गांव जो आता है ये शिवपुरी जिले में आता है, जो कि यहाँ पर एक कब्र है इनकी, तो संत थे मुस्लिम संत पीर बुधान, इनकी कब्र थी, उनकी कब्र पर ही ये मेला आयोजित किया जाता है सनवारा में। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। पीर बुधान का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है, तो ये जो मेला आयोजित किया जाता है ये अगस्त और सितंबर माह में आयोजित किया जाता है पीर बुधान का मेला। नेक्स्ट है नागा जी का मेला कहाँ लगता है, तो नागा जी का जो मेला लगता है ये मध्य प्रदेश के पूरसा में लगता है, याद रखिएगा पूरसा में लगता है, पूरसा। और पूरसा कहाँ पर आता है, तो ये आता है मुरैना जिले में, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन वही निकल कर आ गया, नागा जी का मेला मुरैना जिले के किस गांव में लगता है, तो यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले ही हमने आपको बताया पोरसा में लगता है, और पोरसा जो आता है ये मुरैना जिले में आता है। नागा जी का मेला कितने दिनों तक चलता है, तो ये मेला चलता है कितने दिनों तक, 1 माह तक, यानी सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। नागा जी का मेला मुरैना के पोरसा गांव में लगता है। इसमें अब घरेलू पशुओं को बेचा जाता है। पहले यहाँ क्या बेचे जाते थे, तो पहले यहाँ पर बंदर बेचे जाते थे, बट अब धीरे धीरे जो है घरेलू जो पालतू जानवर हैं उनको बेचे जाने लगा है। तो सही ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाता है। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, तेजा जी का जो मेला लगता है मध्य प्रदेश के गुना में लगता है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तेजा जी का मेला मुरैना जिले के किस गांव में लगता है, तो तेजा जी का जो मेला है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के भामावद गांव में लगता है। तो भामावद यहाँ पर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तेजा जी का मेला कितने वर्षों से अधिक पुराना है, तो तेजा जी का जो मेला है ये 70 वर्षों से अधिक पुराना है, यानी 70 वर्षों से ये जो मेला है लगता चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले 80 सालों से रेगिस्तान जिले के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर शिवरात्रि के दिन ये मेला आयोजित किया जाता है। तो पिछले 80 सालों से किया जा रहा है, इसका नाम है आपका बताना है किस जिले के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर शिवरात्रि के दिन ये मेला लगता है, तो यहाँ पर अनूपपुर जिले के आपको बताना है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक में लगता है ये मेला, याद रखिएगा शिवरात्रि का मेला। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस जिले के महामृत्युंजय मंदिर में बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन यह मेला लगता है, तो यहाँ पर आपका नाम रहेगा रीवा, रीवा में लगता है महामृत्युंजय का मेला, याद रखिएगा रीवा में, सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से आपका रहेगा। चंडी देवी का मेला आपको बताना है कहाँ पर लगता है, तो चंडी देवी का जो मेला लगता है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में लगता है, सीधी आप फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। चंडी देवी का मेला सीधी जिले के किस गांव में लगता है और जिन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है, तो ये जो लगता है ये किस गांव में लगता है, तो ये गोगरा गांव में लगता है, याद रखिएगा सीधी जिले के गोगरा गांव में ये मेला लगता है चंडी देवी का। चंडी देवी का मेला कब लगता है, तो ये मेला लगता है मार्च और अप्रैल के माह में, यानी बी ऑप्शन याद रखिएगा। साबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है, तो साबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश के नीमच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है साबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स किस माह में मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है फरवरी माह में मनाया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। बाबा साबुद्दीन की मजार पर उर्स कितने दिनों तक चलता है, तो यह उर्स 4 दिनों तक चलता है, बी ऑप्शन यहाँ से आपका 4 ऑप्शन जो है सही रहेगा।
कालूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है? तो कालूजी महाराज का मेला लगता है पश्चिमी नीमार में, जिसका नाम है पीपलिया खुर्द। ये गांव का नाम है, आप याद रखिएगा, पीपलिया खुर्द गांव में लगता है, पश्चिमी नीमार में। क्लियर है? और इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालूजी महाराज का मेला पश्चिम नीमार के पीपलिया खुर्द में कितने दिनों तक लगता है? तो ये लगता है 1 माह तक, यानी सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? तो सिंगाजी का जो मेला लगता है ये पश्चिम नीमार के पीपलिया गांव में लगता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। सिंगाजी एक गुड़ आदमी थे और उन्हें देवता माना जाता था। पश्चिम नीमार के पीपलिया गांव में यह मेला कब लगता है? तो ये जो मेला लगता है अगस्त और सितंबर माह में लगता है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगाजी का मेला अगस्त सितंबर में कितने दिनों के लिए लगता है? तो देखिए सिंगाजी का जो मेला है ये अगस्त सितंबर में लगता है। कितने दिनों के लिए लगता है ये आपको क्लिक करना है। इसका सही जवाब रहेगा 1 सप्ताह। 1 सप्ताह तक ये मेला चलता है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। धमोनी उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? तो धमोनी जो उर्स है ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये मध्य प्रदेश के सागर में आयोजित होता है, सागर जिले में। तो सागर यानी डी ऑप्शन यहाँ से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सागर जिले के धमोनी नामक स्थान पर किसकी मजार पर ये मेला लगता है? इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो मेला लगता है ये लगता है जिनका नाम है मस्तान शाह वली, इनकी मजार पर ये जो मेला है आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा सागर के धमोनी नामक स्थान पर मस्तान शाह वली की मजार पर यह मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमोनी उर्स किस महीने में लगता है? तो धमोनी उर्स का जो मेला है ये मध्य प्रदेश में अप्रैल मई के माह में आयोजित होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही होता है। बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो बरमान का मेला लगता है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, और नरसिंहपुर में एक स्थान है गाडरवाड़ा। गाडरवाड़ा में ये जो मेला है आयोजित किया जाता है। देखिए गाडरवाड़ा जो है यहाँ से मध्य प्रदेश के बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध हस्ती है आशुतोष राणा, इनके बारे में आयुब के आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में मकर संक्रांति के दिन कौन सा मेला लगता है? और इस मेले का नाम है बरमान का मेला, जो कि हम आपको अभी डिटेल दी है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है? तो ये मेला चलता है 13 दिनों तक, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ घूघरा का मेला कहाँ लगता है? तो मठ घूघरा का जो मेला है ये मध्य प्रदेश के सिवनी के भैरवनाथ में लगता है। तो भैरवनाथ आप याद रखिएगा, भैरवनाथ में ये जो मेला है ये लगता है सिवनी जिले के। नेक्स्ट है, मठ घूघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है? तो ये मेला 15 दिनों तक चलता है, ध्यान रखिएगा। कान्हा बाबा, जिनको कहाना भी बोला जाता है और कान्हा भी बोला जाता है, दोनों नाम आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो मेला है कहाँ लगता है? तो ये मेला लगता है मध्य प्रदेश के सोडलपुर में, और सोडलपुर आता है हरदा जिले में, ध्यान रखिएगा। कान्हा बाबा की समाधि पर ये जो मेला है आयोजित किया जाता है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जोगेश्वरी देवी का मेला जो है मध्य प्रदेश के चंदेरी में लगता है, चंदेरी, ध्यान रखिएगा। चंदेरी जो आता है ये गुना जिले में आता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक और चीज़ याद रखिए। देखिए ये जो गुना है इससे अलग करके एक नया जिला बनाया गया है, अशोकनगर जिला, और अब जो चंदेरी आता है ये अशोकनगर जिले में ही आता है। अगर आपको ऑप्शन में गुना दे रखा हो तो आपको सही जवाब रहेगा गुना, चंदेरी दे रखा हो तो चंदेरी सही जवाब रहेगा। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर अशोकनगर दे रखा हो तो अशोकनगर सही जवाब रहेगा। बाकी अगर आपको गुना और अशोकनगर दोनों दे रखे हो तो फिर आपका अशोकनगर सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न भी आपको समझना है कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। गरीबनाथ बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गरीबनाथ बाबा का जो मेला है ये मध्य प्रदेश के शाजापुर में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। कान्हा बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कान्हा बाबा का जो मेला है ये मध्य प्रदेश के सोडलपुर में
जो कि आयोजित किया जाता है। और सोडलपुर जो आता है ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर आता है, तो हरदा जिले में आता है, जो कि हमने आपको अभी बताया था। कान्हा बाबा का मेला हरदा में लगता है। सोडलपुर, देखिए पहले जो सोडलपुर आता था ये होशंगाबाद का भी कुछ पार्ट था, तो होशंगाबाद भी इसका आपको जो कि यहाँ पर ऑप्शन में मिल सकता है। अगर आपको हरदा मिल सकता है, हरदा नहीं मिलता है तो फिर होशंगाबाद अधिक ज़्यादा जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो आपको या तो सोडलपुर मिलेगा या फिर हरदा मिलेगा या फिर होशंगाबाद मिलेगा, तीनों में से जो भी मिले आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर होशंगाबाद है, सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, सनकुआ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो सनकुआ का मेला लगता है सेवड़ा में। और ये सेवड़ा जो आता है ये कहाँ पर आता है, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। धमोनी उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है, धमोनी का जो उर्स लगता है ये मध्य प्रदेश के सागर में लगता है, सागर जिले में। और सागर जिले का धमोनी जो स्थान है इस पर यह मेला आयोजित होता है। नागा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, नागा जी का मेला होता है मध्य प्रदेश के मुरैना में। और मुरैना का कौन सा गांव है जिसमें मेला लगता है, उसका नाम है पोरसा गांव। हीरा भूमिया का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, हीरा भूमिया का मेला लगता है मध्य प्रदेश के गुना में और ग्वालियर में, यानी उपरोक्त दोनों आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रामलीला का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो रामलीला का मेला आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश के दतिया की भांडेर तहसील में। देखिए अब थोड़ा सा समझने वाला ये रहेगा फैक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है रामलीला का जो मेला है, कुछ क्वेश्चन में आपको ग्वालियर से ही बता रहा है और कुछ में आपका दतिया बता रहा है और कुछ में आपका भांडेर बता रहा है। तो एक अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपका क्वेश्चन जो है किस टाइप से पूछा गया है। अगर आपके क्वेश्चन में रामलीला का मेला आपका क्वेश्चन दिया गया हो और उसमें आपको ऑप्शन मिले हैं दतिया और इसके अलावा ये जो जैसा कि सेम ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका दतिया सही रहेगा। अगर ग्वालियर दे रखता होता तो ग्वालियर सही होता, भांडेर दे रखा होगा तो भांडेर सही होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पैटर्न भी समझना है। अगर सभी दे रखे होंगे आपके तो उसमें आपका भांडेर सही रहेगा, क्योंकि ये जो मेला लगता है ये भांडेर में ही लगता है। मेहर माता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, मेहर माता का मेला लगता है मध्य प्रदेश के सतना में, सतना में। और सतना में मेहर जो स्थान है यहाँ पर ये मेला लगता है। पीर बुधान ये है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पीर बंधु भी आपको मिल जाएगा, पीर बुधान भी मिल जाएगा। और ये जो मेला है कहाँ आयोजित होता है, ये तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में होता है। शिवपुरी का एक गाँव है सांवरा, इस गाँव में ये मेले का आयोजन किया जाता है। तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो तेजा जी का मेला लगता है गुना जिले में। गुना जिले का एक गांव है जिसका नाम है भामावड़, भामावड़ गांव में ये मेला जो है आयोजित किया जाता है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो रीवा में आयोजित किया जाता है महामृत्युंजय का मेला। सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से भी आपका रहेगा। शिवरात्रि मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो शिवरात्रि का जो मेला है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही है। चंडी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो चंडी देवी का जो मेला है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आयोजित किया जाता है। और सीधी जिले का एक गांव है घोघरा, इस गांव में ये मेला लगता है। बडोनी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो बडोनी का जो मेला लगता है ये मध्य प्रदेश के दतिया में लगता है। तो यहाँ पर आपका दतिया सही जवाब रहेगा। बाबा साहबुद्दीन ओलिया उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के नीमच में आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से आपका रहेगा। सोनागिरी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, सोनागिरी का जो मेला है ये मध्य प्रदेश के सोनागिरी में आयोजित किया जाता है। और सोनागिरी कहाँ पर आती है, ये दतिया में आती है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। कालूजी महाराज का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, कालूजी महाराज का मेला लगता है मध्य प्रदेश के खरगोन में। खरगोन याद रखिएगा, जिसको हम पीपलिया खुर्द के नाम से जानते हैं। पश्चिम में जो आपको कुछ हमने बताया था, तो पीपलिया खुर्द आप ये याद रखिएगा, खरगोन जिले में ये मेला आयोजित होता है। पश्चिमी नीमार का पीपलिया खुर्द, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। मंदाता मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, मंदाता मेला लगता है मध्य प्रदेश के खंडवा में, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। बरमान मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, बरमान मेला लगता है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में मेला आयोजित होता है। मठ घूघरा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये भैरवनाथ सिवनी में किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट निकल कर आ रहा है।
जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जल विहारी का मेला आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। रामजी बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जो मेला लगता है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में लगता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। रतनगढ़ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो रतनगढ़ का मेला लगता है रतनगढ़ में, और रतनगढ़ आता है दतिया जिले में। सिद्ध बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सिद्ध बाबा का जो मेला है ये मध्य प्रदेश के विजयपुर, जो कि श्योपुर जिले का एक पार्ट है, उसमें आयोजित होता है। उन्नान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये मेला लगता है मध्य प्रदेश के दतिया में, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से आपका हो जाता है। कुंभ का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कुंभ का मेला लगता है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। कुंडेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में होता है, डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है खजुराहो नृत्य समारोह या फिर महोत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव समारोह इसको बोल सकते हैं, छतरपुर में, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के में प्रतिवर्ष कौन से महीने में शास्त्रीय नृत्यों के संबंध सांस्कृतिक रूप को देखने के लिए भारत और विदेशों जो है इससे भीड़ भी उमड़ती है? तो ये कब आयोजित होता है? ये होता है फरवरी और मार्च में, बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। लोकरंग समारोह हर साल 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस से 5 दिनों तक चलने वाले लोकरंग समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका जो आयोजन होता है ये भोपाल में होता है, जो कि हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी आपसे पूछा था। लोकरंजन महोत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? लोकरंजन महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। बिल्कुल, लोकरंग महोत्सव जो लोकरंजन जो महोत्सव है मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के लोकरंजन महोत्सव मध्य प्रदेश के भोपाल में नहीं, ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? खजुराहो में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखते चलिएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका तो हमारा भोपाल हो ही गया है। लोक रंग समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो ये आपका भोपाल में होता है। और ये जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है लोक रंजन महोत्सव, तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश के जो कि यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है खजुराहो, इसमें ये मेला आयोजित होता है, जो कि भोपाल हमने गलत बता दिया था आपको। भोपाल में आएगा आपका लोक रंजन आएगा आपका जो कि खजुराहो छतरपुर में। नेक्स्ट है लोक रंजन महोत्सव मध्य प्रदेश के रिक्तस्थान विभाग द्वारा खजुराहो में हर साल आयोजित लोक रंजन लोक नृत्य का एक राष्ट्रीय महोत्सव है। तो ये जो करवाया जाता है ये पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 100 से अधिक क्वेश्चन डिटेल आपको दे चुके हैं, क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, और हमने टेस्ट भी यहाँ पर ले लिया। कुछ क्वेश्चन रिपीट किए, उसमें आपका प्रैक्टिस भी हो गई, टेस्ट भी हो गए, और आपने अब देख भी लिया कि आपको याद भी हुए या नहीं हुए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।